मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि चक्रवर्ती, मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बात करने वाले हैं दो शब्द। एक है इंस्पायर और दूसरा शब्द है एक्सपायर। दोस्तों, ये दो शब्द आज हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब कोई किसी के पास आकर कोई नेटवर्किंग संबंधित प्रोफाइल डेमो प्लान बताता है, तो उस प्रोफाइल डेमो प्लान सुन के, देख के प्रोत्साहित हो जाता है और उसी समय मन में ठान लेते हैं कि ये बिजनेस करना चाहिए। उस स्थिति को देखकर हम सब इंस्पायर हो जाते हैं। और जब आपको जिसने इंस्पायर किया वो आप जब कहते हैं कि सर आपका तो आईडी लग चुका है, सर आप एक लिस्ट तैयार कीजिए, जितने भी आपके परिचित हो, तो सबसे पहले कंपनी का 100% यूजर बनिए। सर 100% का तात्पर्य ये नहीं है कि कंपनी में 600 प्लस प्रोडक्ट है, सबको यूज करना ही करना है, बल्कि कंपनी का कहना है कि मेरे पास जो भी प्रोडक्ट है और वो यदि आप मार्केट से लेकर आते हैं तो उसे ना लेकर आप अपना कंपनी का प्रोडक्ट यूज करें। और तो और एक छोटा सा 15,000 हो, 20,000 को हो, मैजिक कॉर्नर बनाइए। होम मीटिंग में आइए, सेमिनार में आइए। ये सब बातें जब आप कहते हैं तब उसे बोझ महसूस होता है। और सच बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का राज यही है। और जब हम लिस्ट बनाते नहीं है, 100% यूजर बनते नहीं है, मैजिक कॉर्नर बनाते नहीं है, तो निश्चित वो आदमी अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सीरियस में नहीं लिया। कुछ दिन बाद वो व्यक्ति उस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से बिना जानकारी लिए एक्सपायर हो जाता है, यानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से डेड हो जाता है। दुनिया में बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव करने के लिए आतुर रहता है, 2 कदम आगे रहता है। जब घर से आप बाहर निकलते हो, कहता है देख ली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, कुछ नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति इससे छोटे छोटे बातों को इग्नोर करता है और बिजनेस में टिके रहता है, एक ना एक दिन बुलंदी के ऊंचाइयों को छू लेता है। और तो और इससे कोई अछूता नहीं है, क्योंकि जिसे भी सक्सेस मिला उसे ये चैप्टर को पढ़ना पड़ा, यानी इस रास्ते से गुजरना पड़ा। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं, उस समय हम उनके पास चले जाते हैं जिसके पास नेटवर्क मार्केटिंग संबंधी बिजनेस का जानकारी कुछ ना हो। अंततः उस अनजान व्यक्ति, नया कंसल्टेंट को एक्सपायर कर दीजिए। कहता है खरीदने से कोई बड़ा बनता है, और ये बिजनेस मेरे मामा ने, मेरे चाचा ने ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी 100 फेलियर्स आदमी का नाम आपको हाथों हाथ गिना देगा। आप सीनियर का फोन उठाना आप छोड़ देते हैं और आप एक्सपायर हो जाते हैं। दोस्त, एक घड़े के सामने एक सिंटेक्स चला जाए तो कितना आशा करते हैं कि उस सिंटेक्स को एक घड़े के पानी से भर देगा। किंतु जब आप मीटिंग सेमिनार जाकर सब घड़े के पास चर्चा करते हैं तो सारा घड़ा मिलकर एक सिंटेक्स को भराने में कामयाब हो जाता है और आप एक्सपायर से इंस्पायर हो जाते हैं।
और छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू कर देते हैं। फिर यदि संपर्क में ना रहे तो आता है भय। ये भय तब आता है जब परिणाम पहले ही सोचने की चेष्टा करते हैं। चाचा ने किया, मामा ने कहा, मौसा जी ने कहा था कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, और जब आपने बार बार मन ही मन सोचते हैं कि ये होगा नहीं, तो आपके लिए भारी पड़ जाएगा, यानी आपके अवचेतन मन में चला जाएगा। तब यह भय जीवन में आता है। जीवन में दुख भी है और सुख भी है। जब आपके जीवन में आते हैं तो वर्तमान की चिंता और भविष्य की भय, मनुष्य का भय होना जरूरी है। पहले जानेंगे भय क्या है। मनुष्य का भय किसी चीजों से लगता है, बहुत बड़ी बात है, कभी सोचा ही नहीं। किसी को सम्मान का भय, किसी को दौलत का भय, किसी को इज्जत का भय। जब हमें छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने चलते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको बहुत तरक्की दिलाता है, तो सारा चीज आपको मुहैया कराता है, और हम समाज में सिर उठाकर जीने लायक बनते हैं। एक कहावत है, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आदमी कानाकानी करना शुरू कर देते हैं। कहता है इस तेल साबुन में क्या है, इस तेल साबुन से आप किसी को प्रमोट कर करोड़ों का साम्राज्य बना सकते हैं। और जब आपने में ही प्रश्न मार्क लगा देते हैं तो भय के साथ साथ पीछे पीछे आता है चिंता। भय के बहन है चिंता। चिंता अकेले नहीं आते। जब इंस्पायर होते हैं, मीटिंग सेमिनार में आते हैं, तो ब्रेन में नतूनीकरण हो जाता है, और जो नाकामयाबी की भय आपसे कोसों दूर चला जाता है, और इस नए मस्तिष्क में कभी भय आता ही नहीं। आपने पुराने कचड़े भरे मस्तिष्क में सदा भय भरे होते हैं, क्योंकि जब आप मस्तिष्क का नूतनीकरण करते हैं, उसे नया बनाते हैं, बिल्कुल अतीत से मुक्त और भविष्य से मुक्त हो जाते हैं। जब आप मस्तिष्क का नवीकरण करते हैं तो उसमें भय नहीं होता, उनमें नए उमंग होते हैं, नए सपने होते हैं, नए नए आगे बढ़ने की चाह होती है, अपने को विकसित करने की अदम्य प्यास होती है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के भय से आपको भागना ही होगा, क्योंकि जिसमें हम डरते हैं वो वैसे ही आश्वस्त हो जाते हैं और हम वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अपना पीठ दिखाकर गरीबी नहीं जा सकता। अगर आपके जीवन में भय आया है तो भय के सामने खड़े हो जाओ, उससे मुकाबला करो। जैसे भगवान श्री कृष्ण कालियानाग के फन पर पैर रखा, ठीक उसी तरह व्यक्ति के जीवन में नेगेटिव का डसने वाला जहर आपको डसने जाता है, किंतु जो व्यक्ति उस फन पर कदम रखते हैं और बांसुरी बजा देते हैं, जीत उसी की होती है। जीवन में जब जब चैलेंज आए, कठिनाइयां आए, उस कठिनाइयों को सीढ़ी बनाइए। इसमें आपके पूरे टीम के साथ ले सकते हैं, आप अकेले नहीं। मुझे ऐतिहासिक स्टोरी याद आए, वो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो। वो जब बहुत छोटे थे तो पिता पहली बार स्कूल भेजा, सबके पिता भेजता है, और पहले दिन में ही कक्षा में 10 लड़कों ने बहुत खिल्ली उड़ाई, बहुत मजाक करने लगे, जिस कारण वो बहुत लज्जित हुए, निराशा हुए, हताशा हुए और घर आ गए। घर आकर सारा दुख पिता से शेयर किया। उसके पिता बहुत ही समझदार थे, सवाल नहीं किया।
सवाल उसको नहीं किया कि बेटा कल स्कूल नहीं जाना है, कल मेरे साथ तुम पिकनिक चलोगे। और दोनों बाप बेटे पिकनिक चले गए। एक नदी तरफ पिकनिक चले गए, वहां जाकर बाप बेटे ने नदी के बालू के साथ खेलने लगे। दोनों बाप बेटे बालू के साथ खेलने लगे और छोटे छोटे धाराओं को बांधने लगे। नदियों की धाराओं में जो साइड से बहता है उसको बहता हुआ पानी को बांधने लगा। और सुकार्नो को छोड़कर थोड़ी ही देर दूर चला गया। और सुकार्नो जोर से चिल्लाकर कहा, पापा पापा बांध टूट गया। तो सुकार्नो के पिता वहां एक जबरदस्त बात कही कि बेटा जब पानी की अपना शक्ति नहीं होता, अपना रास्ता खुद निकाल लेता है, तो क्या तुम अपना रास्ता खोज नहीं सकता? इस बात से सुकार्नो को प्रेरणा मिली और पिता ने कहा, जो तुम्हारे विरोध कर रहे हैं स्कूल में, तुम उनको मित्र क्यों नहीं बना लेते? उससे दोस्त क्यों नहीं कर लेते? पिता की इस प्रेरणा सूत्र लेकर सुकार्नो स्कूल वापस चले गए। आप जानकर हैरान होंगे दोस्तों, इस खिल्ली उड़ाने वाले 10 विद्यार्थी जो विरोध कर रहे थे, उसके परम दोस्त हो गए। जीवन भर के लिए और इंडोनेशिया को आजादी करने के लिए साथ दिया। वे वही खिल्ली उड़ाने वाले 10 दोस्त थे। इसलिए जीवन में यह कला अपनानी चाहिए, क्योंकि आपसे किसी साथी का आज बन नहीं रहा, आज मन मुटाव है, किंतु कल हो सकता है कि आपका खास दोस्त बन जाए, परम मित्र बन जाए, परम सहयोगी बन जाए। सिर्फ दिशाओं को बदलने की जरूरत है। और हम सब जब से इस बिजनेस में आए हैं तो कला तो अपनानी ही होगी। ये कला आपको अपनाना जरूरी हो, नहीं तो नुकसान खुद की ही होगी। इसलिए जितना भी दुख हो मुस्कुराते रहो। इसी वक्तव्य के साथ मेरे वाणी को विराम देते हैं। इससे पहले मेरे नए दोस्त जो वीडियो को देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दे, लाइक कर दे। थैंक यू दोस्तों।